अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेक्चर नंबर 19। आज का हमारा लेक्चर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो उस नंबर का ज़ोज़ाफिकल होता है यानी एलसीएम होता है। ठीक है, लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 विच आर गिवन बिलो। नीचे दिए गए 2 और 3 के अज़ाफ पर गौर करें, यानी 2 और 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू सो ऑन। मल्टीपल्स में हमारे पास सबसे छोटे नंबर यानी 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए मल्टीपल्स में ये बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, बढ़ती जा रही हैं और जारी रहती हैं। ठीक है, हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स 2 का टेबल भी कह सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू सो ऑन। ठीक है, आगे देखें मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखें हमारे पास इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, यानी जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो, वो क्या है? कॉमन मल्टीपल है। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, ये क्या है? कॉमन मल्टीपल। 12 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये क्या है? कॉमन मल्टीपल। 18 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, ये भी क्या है? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इट कैन बी नोटिस दैट 6, 12, 18 etc are the common multiples of 2 and 3 but the smallest among them is 6। ये गौर किया जा सकता है कि 2 और 3 के मुश्तरक अज़ाफ़ यानी कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 6, 12 और 18 हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कौन सा है? 6 है। 6 सबसे छोटा है ना, hence 6 is known as the least common multiple of 2 and 3। यहाँ 2 और 3 का ज़ोज़ाफिकल 6 है। ठीक है, देखिए कॉमन मल्टीपल्स आर 6, 12 एंड 18। ये कॉमन मल्टीपल्स है ना हमारे पास, 6, 12 और 18 अप टू सो ऑन। थस एलसीएम इज इक्वल्स टू 6। इनका एलसीएम क्या है? 6 है, क्योंकि 6 हमारे पास सबसे छोटा जो है वो मल्टीपल है, इसलिए 6 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो हमारे पास एलसीएम कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ मोर देन 2 नंबर्स दैट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इसी तरह हम 2 से ज़्यादा अदाद का ज़ोज़ाफिकल भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दी हुई मिसाल से ज़ाहिर है। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6। 3, 4 और 6 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। ठीक है, फिर उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो भी हमने लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा होगा नंबर हमारे पास, वो हमारे पास एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, चलें देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल्स क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 अप टू सो ऑन, यानी ये चलते ही रहेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड है। और मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है हमारे पास? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 अप टू सो ऑन। और 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 अप टू सो ऑन। हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं 3, 4 और 6 का टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ देखें हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, यानी जो तीनों में मौजूद है नंबर वो क्या है? कॉमन मल्टीपल। 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 36 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो ये भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल्स आर 12, 24, 36। 12, 24 और 36
हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं अप टू सो ऑन, ठीक। थर्स एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। एलसीएम 12 क्यों है? क्योंकि हमने कहा था जो सबसे छोटा नंबर होगा हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना एलसीएम मीन्स, यानी सबसे छोटा नंबर जो है वो एलसीएम में आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास 12 है, ठीक हो गया। इन केस ऑफ लार्ज नंबर्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बाय फाइंडिंग देयर मल्टीपल्स। बड़े आदाद का जोग्राफिकल बजरिया अज़ाफ़ मालूम करना बहुत ही मुश्किल अमल होता है। यानी सिंपल वे में कि ये कि अगर हमारे पास कोई नंबर काफ़ी बड़ा आ जाता है तो उस नंबर को इस मेथड से उस नंबर का एलसीएम फाइंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हेयर वी कैन यूज़ दी फॉलोइंग टू मेथड्स। इसलिए हम 10 झेल 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, यानी मुफरद तज्ज़ी का तरीका और तकसीम का तरीका। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम एलसीएम से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। मुश्तरक आदों की मदद से दिए गए आदाद का इजाफिकल मालूम करें, यानी जोग्राफिकल मालूम करें, एलसीएम फाइंड करें। सिंपल वे में ये कि हमने एलसीएम फाइंड करना है, जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स के ज़रिए, ठीक है। तो देखें मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं। और 4 के मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 अप टू सो ऑन, ठीक है। अप टू सो ऑन मतलब ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, 12 है हमारे पास। देखें 12 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 12 है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये सबसे छोटा है हमारे पास। कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास 12 है, और इसी तरह से आगे जब अप टू सो ऑन, यानी हम अगर इनके मज़ीद मल्टीपल्स लिखें बहुत ज़्यादा और इसके भी लिखें तो फिर कोई ना कोई नंबर जो है वो मैच करेगा दोनों में, यानी कॉमन मल्टीपल होगा इनमें। इसलिए यहाँ पे अप टू सो ऑन लिखा है, क्योंकि ये नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो ये भी कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या कहता है कि जो सबसे छोटा नंबर है ना कॉमन मल्टीपल का, सबसे छोटा, वो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। लीस्ट यानी कम, छोटा, ठीक है। तो 12 हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम है। आगे देखें 3, 6 और 9। अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स भी गिवन हो तो हम उनका भी एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स हमारे पास हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट, जारी हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 है हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30, 36 अप टू सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल्स हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54 अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखें ये हमने इनके 3, 6 और 9 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यानी वो नंबर जो इन तीनों के मल्टीपल्स में मौजूद है, ठीक है, वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। तो देखें 18 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में 18 मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि 18 क्या है, कॉमन मल्टीपल है इनका, ठीक है। 18 इनका कॉमन मल्टीपल है इन नंबर्स का। अप टू सो ऑन यानी इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनकी कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगा, 18, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होता है ना कॉमन मल्टीपल में, वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, यानी वो 18 है, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है 4, 8, 12। अब हमने इनका भी एलसीएम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4,
4 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स हमारे पास है 8, 16, 24, 32, 40, 48 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72 अप टू सो ऑन। हम मल्टीपल्स में ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास गिवन है उनका टेबल, ठीक है। जैसे ये देखिए 12 है, 12 1 ज़ा 12 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 4 ज़ा 48 होता है, 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 6 ज़ा 72 होता है, और इसी तरह से, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास, हमने इनके मल्टीपल्स लिख लिए हैं 4, 8 और 12 के। अब हमने इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं, यानी कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि जो तीनों के अंदर मौजूद नंबर है वो कॉमन मल्टीपल है। 24 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि 24 तीनों में है, तो इसलिए 24 इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। अब ये नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो इनके कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 24 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 24 है। अच्छा बच्चों, बाकी पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आप अपने होमवर्क में करेंगे। बाकी हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।